पहला सवाल आपसे ये है कि होली कब है और होलिका दहन किस दिन मनाई जाएगी, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? होली जो है इस बार हम सब 14 मार्च को मनाने वाले हैं और होलिका दहन जो है वो 13 मार्च को किया जाएगा। कुछ खतरा है, इसके कारण से रात्रि में हम लोग 11:26 के बाद से 12:30 बजे तक होलिका दहन का मुहूर्त है। होलिका दहन हम सब करेंगे और 14 तारीख को हम सब होली मनाएंगे। अच्छा, ये जो आजकल ये जो भांग पी के जो नाग नागिनों की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं, ये क्या उन्हीं से उधर ही से आए हैं? तो ये जो भांग पी करके नशीली वस्तुओं का सेवन करके, मदिरा पान करके, नालियों में गिर करके, कीचड़ से सन करके, ये जो खेलने वाले लोग हैं ना, ये धार्मिक दृष्टिकोण के होली खेलने वाले लोग नहीं हैं। ये वो होली खेलने, जैसे जब प्रहलाद को लेकर के वो बैठी होलिका, तो पहले राक्षसों ने होली खेली। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पल्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य धीरज शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी, पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैं आचार्य धीरज भाई कथा प्रवक्ता हूँ और व्याकरणाचार्य हूँ काशी की नगरी से, और आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। कीर्ति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि होली कब है और होलिका दहन किस दिन मनाई जाएगी, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? होली जो है इस बार हम सब 14 मार्च को मनाने वाले हैं और होलिका दहन जो है वो 13 मार्च को किया जाएगा। कुछ खतरा है, इसके कारण से रात्रि में हम लोग 11:26 के बाद से 12:30 बजे तक होलिका दहन का मुहूर्त है। होलिका दहन हम सब करेंगे और 14 तारीख को हम सब होली मनाएंगे। जी। इसका होली का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? इसकी कोई पौराणिक कथा? जी जी जी। इसके बारे में आप बताइए। होली बड़ा अद्भुत त्यौहार है और होली ऐसा त्यौहार है जिसकी कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। सबसे प्रचलित कथा जिसके नाम पर होली पड़ा, जैसे हम सब जानते हैं, हिरण्यकशिपु के जो पुत्र महाराज प्रहलाद हुए, इनको इनकी बुआ जब होलिका अपने गोद में लेकर के बैठी और पहली बार चमत्कार हुआ कि किसी का दिया हुआ वरदान फेल हुआ। होलिका को ये वरदान था कि एक वस्त्र मिला था वरदान में, उस वस्त्र को पहनकर यदि वह आग पर बैठती तो होलिका जलती नहीं वस्त्र के प्रभाव से, वरदान के प्रभाव से। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि जब प्रहलाद को लेकर के बैठी तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो एक राक्षसी का अंत होने के नाते और भक्त का विजय होने के नाते पहली कथा होलिका दहन में ही हम लोगों को, जो होलिका जली, इसके नाते होली मनाते हैं। सतयुग में भी एक कथा आती है, भगवान विष्णु ने, जैसे कहीं कहीं होली के पर्व को धूलंडी कहा जाता है, धूली बंदन कहा जाता है, धूली पर्व कहा जाता है। तो भगवान विष्णु ने इस दिन धूल का वंदन किया था, इसलिए बहुत स्थानों पर होली को धूलेंदी के नाम से जानते हैं और इसीलिए दूसरे दिन की होली कहीं कहीं धूल से खेली भी जाती है। पुराण की तीसरी भी कथा है, महाराजा रघु के समय में शंकर भगवान से वरदान प्राप्त करके एक ढूंढा नाम की राक्षसी थी, तो आकर के वो अयोध्या में लोगों को पीड़ित करने लगी। तो रघु के निवेदन पर वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु आपने ऐसा वरदान दे दिया, सबको परेशान कर रही है। तो भगवान से उन्हें कहा कि चलो वरदान तो दे ही दिया है, लेकिन ये जो राक्षसी है ढूंढा, बच्चे जहाँ शोर करेंगे, बच्चे जहाँ कुछ खेल तमाशा करेंगे, बच्चे जहाँ हल्ला मचाएंगे, तो उत्सव करेंगे, वहां पर ये उत्सव को देख करके मर जाएगी, शोर से मर जाएगी। तो वशिष्ठ जी के कहने पर अयोध्या में, बहुत नई कथा आपको मैं बता रहा हूँ पुराण से, वशिष्ठ जी के कहने पर अयोध्या के बच्चों ने उपले जलाए, उपले जला करके उस पे मंत्रों का जोर जोर से स्वाहा बोलना शुरू किया, फिर रंग अबीर गुलाल से खूब हल्ला मचा करके होलियां खेली, जिसके नाते ढूंढा राक्षसी का अंत हुआ। तो होली का तीसरा कारण यहाँ से मिलता है। और चौथी कथा पूतना वध से संबंधित है। हम आपको कई कारण बता दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना का जो वध किया था होली के दिन ही किया था। पूतना राक्षसी के मारे जाने के कारण जब पता चला कि राक्षसी थी और लाला को खाने के लिए आई थी या लाला को नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी और राक्षसी मर गई, तो उसके उपलक्ष्य में ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया। तो ये होली के 4 प्रमुख कारण हैं। जी जी। आपने मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया। यही प्रश्न था मेरा कि राधा कृष्ण की होली का क्या महत्व है? हाँ, राधा कृष्ण की होली का महत्व एक कथा और समझ लें। ये पूतना के कारण तो होली हुई,
लेकिन जो राधा कृष्ण की होली होती है इसका अलग कारण है। भगवान ने जो पूतना के विष को पान किया, पूतना आई और उसने अपने स्तनों का पान प्रारंभ कराया भगवान को, दुग्ध पिया भगवान ने, और उसमें जो जहर था, कालकूट विष था, भगवान ने पिया तो शरीर भगवान का काला पड़ा। तो भगवान वैसे भी सांवले हैं, तो गोपियां चिढ़ाती, कोई काला कह के बहुत अलग अलग नाम लेकर के, तो गोपियां चिढ़ाती भगवान के रंग को लेकर के, और ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। कोई रंग पर टिप्पणी कर दे, किसी सांवले व्यक्ति को सांवला कहा जाए और काले काला कह दिया जाए, बुरा लगता है। भगवान को ये बात बड़ी बुरी लगती है। एक दिन माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ गोपियां चिढ़ाती हैं, कहती हैं तू काला है, ऐसा है वैसा है, माँ ये बात हमको अच्छी नहीं लगती। तो माँ ने कहा ऐसा अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ऐसा कर, जब ये गोपियां सोती रहें और जो गोपी ज्यादा चिढ़ाती हो अपने जैसा रंग ले जाके उसको लगा दे, और तुम भी उसी रंग में, वो भी उसी रंग में, बराबर हो जाएंगे। और नटखट शरारती भगवान थे ही, तो राधा जी को ले जाकर के भगवान ने अपने जैसा ही रंग लगा दिया, और फिर राधा जी उठी तो प्रतिक्रिया में उन्होंने भगवान को फिर रंग लगाया। इस तरह भगवान के सखा और गोपियों के बीच भी प्रारंभ हो गया, और उसके बाद जो उल्लास पैदा हुआ, फिर उसी दिन से होली का, राधा कृष्ण की जो होली की परंपरा है, फिर वहां से प्रारंभ हुई। तो ये वहीं से शुरू हुआ है होली वाले दिन। राधा कृष्ण की होली का। अच्छा, ये जो आजकल ये जो भांग पी के जो नाग नागिनों की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं, ये क्या उन्हीं से, उधर ही से आए हैं? नहीं, जैसे अभी हमने होलिका की कथा बताई, हिरण्यकशिपु की बहन की, तो ये जो भांग पी करके नशीली वस्तुओं का सेवन करके, मदिरा पान करके, नालियों में गिर करके, कीचड़ से सन करके, ये जो खेलने वाले लोग हैं ना, ये धार्मिक दृष्टिकोण के होली खेलने वाले लोग नहीं है। ये वो होली खेलने, जैसे जब प्रहलाद को लेकर के वो बैठी होलिका, तो पहले राक्षसों ने होली खेली कि अब तो प्रहलाद मर जाएगा और हम सब पर थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि राजा सबको प्रताड़ित करता था ना प्रहलाद के कारण। तो सबको लगता था कि प्रहलाद जल जाएगा तो हम लोगों को आनंद हो जाएगा। तो प्रहलाद को आग में बैठने पर पहले राक्षसों ने होली मनाई, दैत्यों ने होली मनाई कि अब ये जल जाएगा। तो वो दैत्य क्या है? वो नशा। आज का दैत्य वही है, आज का राक्षस वही है जो व्यक्ति नशा करता है। तो वो, मेरा कहने का अभिप्राय भी यही है। तो वो राक्षसों ने, नशा वाले राक्षसों ने वो होली मनाई। तो ये जो अपने यहाँ पी करके लोग मनाते हैं, सड़कों पे लोटे रहते हैं, कीचड़ से सने रहते हैं, ये हिरण्यकशिपु के तरफ से होली मनाने वाले लोग हैं। और हम सब लोग जो दूसरे दिन होली मनाते हैं सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ, और हम लोग प्रहलाद की तरफ से होली मनाने वाले लोग हैं। बहुत बढ़िया कथा है। जी जी। आपका पसंदीदा त्योहार बनाने, ये होली खेलने का क्या तरीका है? मैं वैसे बचपन से ही होली, प्रिय तो है बच्चों का त्योहार, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा, मैं होली में दूर रहता हूँ और मैं कमरे बंद कर लेता था अपने, अभी भी अंडरग्राउंड रहता हूँ। और इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का सबसे बड़ा प्रतिफल मिलता है होली को। जैसे मैंने होली बंधन गिनाया, तो होली का मुख्य महत्व भगवान विष्णु की उपासना से है। तो पहले तो पूजा पाठ उतना हम नहीं करते थे बचपन में, कोई बच्चा नहीं करता हमें लगता है, लेकिन ये है कि अंडरग्राउंड रहते थे, कुछ पढ़ते रहते थे, रंग से थोड़ा डर लगता था। लेकिन फिर मित्रों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, अब तो मंच पर हर कथाओं में हम सब होली का आनंद ले लेते हैं, तो अब अच्छा लगता है। तो कोई आपका कोई किस्सा तो होगा नहीं होली से जुड़ा हुआ? होली का किस्सा ऐसा नहीं है, हम तो प्रयास ये करते हैं कि रंग से, क्योंकि आजकल जो रंग चल रहे हैं केमिकलाइज्ड, ये सब कम पसंद है। होली का किस्सा, वो एक बार जो छोटे से थे हम, तो गांव में रहते हैं, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, किसी ने हमारी चाय में भांग मिला दी होली के दिन। अब होली तो हम खेले नहीं बाहर, लेकिन लौट करके जैसे चाय पिए, थोड़ी देर बाद मेरी स्थिति ऐसी हुई कि पूरा दिन मैं उसी नशे में सो गया। और जब रात में 12 बजे तब आँख खुली तो होली बीत चुकी थी, और वो अभी तक याद आता है। बाकी होली में हमारा कोई ऐसा किस्सा नहीं बना, क्योंकि हम अब जो होली खेलते हैं, हम बहुत सॉफ्ट तरीके से आते हैं कि जो प्राकृतिक रंग है उनका प्रयोग हो, या गुलाब की पंखुड़ी है, फूल की पंखुड़ियाँ हैं, फूलों के रंग हैं, इनसे होली खेली जाए। आजकल वो केमिकल वाले कलर्स लगा के उन सेहत पे भी और स्किन पे भी काफी ज्यादा नुकसान, बहुत केमिकल के रंगों, जो रंग हैं वो हमारे होली को भी फीका करते हैं और हमारे जीवन को भी फीका करते हैं, हमारे स्किन को भी फीका करते हैं। तो इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, होली जैसे कि हर राज्य में होली मनाने का तरीका अलग अलग है, तो
आपका कोई फेवरेट जो जहाँ आप जाना चाहते हो कि वहाँ की लाइक वृंदावन की लटकी होली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और वृंदावन में जितने भी होली के 7 दिन का त्यौहार होता है वहाँ पे, तो वहाँ आपकी कभी इच्छा जागृत हुई कि वहाँ जाके होली मनाने की? पहले कभी जब आपको पसंद नहीं थी होली खेलना, बिल्कुल। कभी इच्छा भविष्य में? वृंदावन की होली, ब्रज की होली, बरसाने की होली सुनते आए बचपन से, इच्छा भी हमारी होती है, लेकिन संयोग नहीं बन पाता, जो कि कथाएं लगी रहती हैं, व्यस्तता रहती है, तो बस टीवी में देख करके और मित्रों से सुन करके, जो वृंदावन के हमारे मित्र हैं, आनंद ले लिया जाता है। होली का जो परंपरा है वो वास्तव में वृंदावन में जो होली है उसका आनंद अलग, क्योंकि वो प्रेम की होली है, और होली प्रेम और सद्भाव का ही पर्व है। इसमें किसी को ईर्ष्या की दृष्टि से देख करके, किसी को क्रोध की दृष्टि से देख करके, किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से ये जो गांव में होली खेली जाती है, इसमें आनंद नहीं है। पुरानी हमारे गांव की जो परंपरा की होली थी वो हमें सबसे अच्छी लगती थी, कि सब गांव के लोग इकट्ठे होते थे, ढोल मजीरा लेकर के हम लोग बैठते थे, सब अपना अपना कुछ न कुछ सुनाते थे, और फिर उसमें मिठाइयाँ बटी, चाय बटा, सब लोग खाए पिए। ये सद्भाव की होली, इसका आनंद अलग है। अगर मेरा कोई ड्रीम कहा जाए कि होली कहाँ खेलना चाहते हैं, तो मेरा बरसाना पसंदीदा स्थान है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो सोशल मीडिया कल्चर है इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे त्योहारों पर? सोशल मीडिया ने ये कह लें कि हमारे सभी त्योहारों को हाईजैक कर लिया है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, न होली होली रह गई है, न दिवाली दिवाली रह गई है, और न दशहरा ही दशहरा रह गया। सोशल मीडिया की एक सबसे बड़ा इसका जो नुकसान हमें त्योहारों में देखने को मिल रहा है सनातन के प्रति, सबसे बड़ा ये है निगेटिविटी। आप किसी चीज को लेकर के यदि पॉजिटिव होना चाह रहे हैं, तो उस पर 4 लोग अपने ही धर्म के, अपने ही बिरादरी के, अपने ही मजहब के लोग उस पर टिप्पणियां प्रारंभ कर दे, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। तो सोशल मीडिया का सबसे गहरा प्रभाव ये है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जैसे हम लोग होलिका दहन के लिए पहले लकड़ी गाड़ी जाती है वहाँ, और उस स्थापन होता है, उसके बाद हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, हमने भी बचपन में की हैं, और इंतजार प्रतीक्षा करते थे कि रात होगी और चलेंगे सब लोग, आग लगाएंगे होलिका में, और वहीं उत्सव मनता था। अब ये मोबाइल ने छीन लिया है। अब लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते, अब लोग इन सब में जुट करके, मिल करके इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, बल्कि मोबाइल में इतने व्यस्त हैं, सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हैं कि वो फोन कर दिए, किराए पर लकड़ियाँ आके गिर गई, किसी और ने 1-2-4 लोग जो बेचारे फ्री हैं जाकर के आग लगा भी दिए। इसके बाद उसका जो सांस्कृतिक महत्व है, जो सांस्कृतिक एंजॉयमेंट है, वो नहीं ले पाते जी। और ये भी देखा गया शहरों में क्या होता है कि मैंने बहुत कम देखा है होलिका दहन। जी। बहुत इतनी सी लकड़ी ले आएंगे, उसको पार्क में लगा देंगे, जला देंगे, 4 बच्चे आएंगे, जो छोटे जो जंजी जनरेशन वो आएगी, सेल्फी लेगी, स्टोरी डाल देगी। और जबकि कहा जाता है कि होलिका दहन की एक पूजा होती है प्रॉपर, और उसमें मंत्र जाप करके और मुरादें भी पूरी होती हैं। बिल्कुल है। तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे होलिका का जो ये पर्व है, ये भक्तों का भगवान के प्रति निष्ठा और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा पर्व है। क्योंकि हम सामने ये चीज देखते हैं, जो हमारा पुराण कहता है कि एक वरदान फेल करते हुए भगवान ने अपने भक्त की रक्षा कर ली, प्रहलाद को बचा लिया। तो प्रहलाद को बचता देख हमारे भी मन में ये बात आती है कि जब प्रहलाद बच सकता है तो हम क्यों नहीं। तो प्रहलाद का भगवान के प्रति निष्ठा है, तो प्रहलाद आग में बचा, और जिसको वरदान मिला था वो जल गई। तो मन में जैसे किसी को देख करके हम मतलब प्रेरित होते हैं, अभिप्रेरणा अंदर से होती है कि यार इसके साथ ऐसा हो तो मेरे साथ भी तो हो जाएगा। तो जब प्रहलाद बच सकता है तो हम क्यों नहीं बचेंगे। तो इसलिए वहां पर हमें होलिका दहन के समय मन में ये प्रेरणा आनी चाहिए कि हमें भी भगवान के प्रति समर्पित होना है, और प्रहलाद की तरह अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पराजित करना है। कोई विशेष विधि पूजा करने की? कोई विशेष विधि नहीं है। उस समय जो अग्नि का जो सिस्टम है, अग्नि का पूजन होना चाहिए, क्योंकि अग्नि का जब भी कहीं आवाहन होगा, मुहूर्त के अनुसार उनका पूजन होगा होलिका दहन में। और उसमें भक्त प्रहलाद हैं, भगवान विष्णु हैं, मूल नारायण है, उनकी पूजा होनी चाहिए। उनके पूजन का विधान जैसा हमारे शास्त्र बताते हैं, षोडशोपचार और पंचोपचार पूजन है, 5 उपचार से पूजन है। और होलिका दहन के समय पंचोपचार पूजन विधि का प्रयोग करके और फिर अग्नि का जो स्थापन है वो अपने लोग करते हैं। ऐसा अपने यहाँ विधान है। राजनीति होली पर असर डालती है? राजनीति होली पर ही क्या, राजनीति में लगता है सभी त्योहारों पर असर डालती है। और होली पर अगर कहें तो बीच में अभी तो कुछ कम हो गया है,
नहीं तो पानी बचाने का संदेश, और ये होली न खेली जाए। अभी मैंने किसी का बयान भी सुना कि हम लोग होली नहीं खेलते हैं, हम लोगों का त्योहार नहीं है। होली ही एक ऐसा त्योहार है जो भारत ही नहीं, वर्ल्ड वाइड में बात करूं, दुनिया के कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जिसमें होली न खेली जा सके, ऐसा सिस्टम नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय होली खेल सकता है, और हर एक समुदाय के कारण भी हैं होली में, जितने समुदाय हैं। तो राजनीति, क्योंकि देखिए जहां पक्ष है वहां विपक्ष है, अगर हम होली मनाएंगे तो हमारे विपक्षी लोग सही बात को भी नकारने में तत्पर रहेंगे। राजनीति का यही असर है कि नकारात्मक लोग जहां रहेंगे वो अपनी नकारात्मकता प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे, तो थोड़ा बहुत असर तो रहेगा ही। अच्छा, आईआईटी वाले जो बाबा हैं, सुना होगा उनके बारे में आपने, उन पर आपका क्या विचार है? आईआईटी वाले बाबा महाकुंभ से प्रसिद्ध हुए जी। और उनके बारे में हमारे जो विचार हैं, मुझे ये लगता है कि हम तो ऐसे कई संतों से मिले हैं जिन्होंने मतलब करोड़ों के पैकेज ठुकराए, और हमारे परम पूज्य सुधीर जी महाराज हैं, सही नदी किनारे रहते हैं, कहीं कोई मीडिया प्रदर्शन नहीं है, करोड़ों के पैकेज ठुकरा करके। तो आईआईटी वाले बाबा जो हैं वो कर्म पथ से धर्म पथ पर आए हैं जी। और मुझे लगता है वो अपने आप में सही हैं, समाज के लिए कुछ गलत जरूर होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप में सही होता है वो समाज के लिए कुछ गलत होगा ही होगा। सिद्धांत दो हैं, एक हमारे शास्त्रीय सिद्धांत हैं, एक हमारे अपने सिद्धांत हैं, हम लौकिक सिद्धांत कह सकते हैं। आईआईटी वाले बाबा का जो है वो उनका अपना सिद्धांत है, या उसको शास्त्रीय सिद्धांत भी हम बोल सकते हैं। कारण ये है कि वह व्यक्ति जितनी बातों को करता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने सनातन के पेड़ के तने से नहीं जुड़ा है, वो जड़ से जुड़ा है। आध्यात्म के, दर्शन शास्त्र के, अपने वेदांत का अगर गहन चिंतन होगा तभी आप आईआईटी बाबा की बातों को समझ सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति मूर्ख ही लगेगा। ऐसा मैंने देखा है लोगों में कि उनको मूर्ख बताने का, उनको धर्म विरोधी बताने का लोग कह रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं जो ऐसा कह रहे हैं। अपने आप में रमा व्यक्ति है। एक गलतियां मुझे समझ में आई कि जब हम दुनियादारी छोड़ करके इस वेश में आ जाते हैं और धुनी रमाते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी न्यूज चैनल में किसी ऐसे जगह जा करके अपनी इन बातों का प्रदर्शन किया जाए। जिनको आवश्यकता हो स्वयं पहुंच सकते हैं। अभी कुछ घटनाएं उनके साथ घटित हुई जिनको देख करके हमें ऐसा लगा। बाकी मेरे तरफ से मुझे लगता है आईआईटी बाबा 100% सही हैं, और उनकी हर बातें कहीं ना कहीं अपने दर्शन शास्त्र से, वेदांत से, जड़ों से जुड़ी हैं, तने से पत्ते से नहीं। बहुत गहरी बात करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो इंडिया पाकिस्तान का दुबई में मैच हुआ है, उन्होंने कहा था कि इंडिया हार जाएगी, तो वो प्रेडिक्शन उन्होंने क्या सोच के दिया था? मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो इन सब जो बयानबाजी है इनसे बचना चाहिए। मीडिया ने उनको इतना अधिक उछाल दिया महाकुंभ में कि हमें लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं छपास रोगी हो गए। और जब हम हर मोह के, हर बंधन के, हर जाल से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें, जब हम गृहस्थ से दूर हो गए, जब हम संन्यास जीवन में आ गए, तो हमें कहीं बंधना नहीं चाहिए। और वो हमें लगता है कि मीडिया के मोह पास में बंधे। जो उन्होंने बाद में इसी की सफाई दी कि हमने इसलिए कहा कि ताकि इंडिया के लोगों का ऊर्जा बढ़े और वो तन मन से क्रिकेट को खेलें, और मुझे लगता है ये बयान उनका ठीक नहीं था, और ऐसे बयान कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा हम गलत भी हों, हम बुरे भी हों, हमारा देश बुरा भी हो, तब भी हमें, जब हमारी आवाज़ पूरी दुनिया सुने, तो हमें अपने लिए ही बोलना चाहिए। अपने देश की हमेशा बड़ाई करनी चाहिए, अपने खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करना चाहिए। ये बयान से मैं उनके सहमत नहीं हूँ। उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया है, तो इस चीज़ से आप कहाँ तक सहमत हैं? परिवार छोड़ने की बात जो है, परिवार कोई किसी का सर्वदा के लिए नहीं होता। उनकी कुछ बातें मुझे जो लगी, हम लोगों के यहाँ 4 आश्रम भी हैं, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। थोड़ा जल्दी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, इसका मतलब थोड़ा जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया। गलत नहीं है, पर यदि वो करना चाहिए तो परिवार करना ही नहीं चाहिए था। थोड़ा कहीं ना कहीं इनके कार्य से किसी को ठेस पहुंची, निश्चित पहुंची होगी, पर थोड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन वह व्यक्ति जिस रास्ते पर है, कहीं ना कहीं अपना पूरा परिवार नहीं, अपना पूरा गांव नहीं, अपने पूरे समाज को लेकर के बहुत ऊंचाई तक जाने का प्रयास कर रहा है। मुझे लग रहा है कि परिवार एक व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो उन्होंने कष्ट दिया है, पर अगर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने बड़ा काम किया है। वस्त्र पहन करके वो परिवार त्याग देना छोटी बात नहीं है।
जी, ये बात तो है। होली आने वाली है और गीतों का बहुत महत्व है, आप भजन भी गाते हैं, तो आपका होली का फेवरेट भजन, पसंदीदा भजन कौन सा है? वैसे भजन मेरे बहुत सारे पसंदीदा, पिछले बार मेरा एक भजन आया भी था, मैंने अपना लिखा था। जी जी। तो मुझे लगता, और होली तो हम लोग मन से भी गाते हैं कि होली खेलें रघुबीरा अवध में, होली खेलें रघुबीरा, और हनुमान जी की भी होली। तो बहुत सारे भजन हैं जो हमारे होली के हमें अच्छे लगते हैं। तो एक कोई भजन आप गुनगुना दीजिए। होली का एक भजन मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, हनुमान जी का है, और फिर एक लाइन अपना भी सुना देंगे आपको। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। ये होली मुझे बहुत पसंद है। हमने लिखा था जो, पूरे अवध में मच गई धूम, पूरे अवध में मच गई धूम, रंग लिए बजरंगी गए घूम, भाग चले अवध बिहारी, हो रही होली भारी, भाग चले अवध बिहारी, हो रही होली भारी। एक भाव था कि मतलब हनुमान जी जो है भगवान राम को रंग लगाने के लिए दौड़ाते हैं। तो ये होली हमारी लिखी थी। ऐसे होली के सब गीत जो भगवान से जुड़े हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी। इस गाने के साथ हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।